2023 में यूके माताना पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला है। इतनी महंगी पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या अगर बाद में जॉब ना मिले। ये सारी न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही थी पिछले कुछ महीनों में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, मैंने भी बनाई है कि पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने वाला है कि नहीं। पीएसडब्ल्यू मतलब ग्रेजुएट वीज़ा, जिसके बेसिस पे आप यूके में पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक रह सकते हो जॉब करने के लिए, और आप पैसे कमा सकते हो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उसको रिकवर कर सकते हो कुछ हद तक। लेकिन वो पीएसडब्ल्यू हटाने की गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कशंस चल रही थी, एंड उसका मेजरली रीज़न ये था कि जो इमिग्रेशन का नंबर है वो यूके में बढ़ रहा है। उनके जो स्टूडेंट्स टारगेट था अचीव जो उनको करना था, वो उन्होंने 9 साल पहले ही अचीव कर लिया था, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाना था। उसके अलावा पब्लिक फैसिलिटीज़ पे प्रेशर बढ़ रहा है, और जो अकोमोडेशन क्राइसिस है वो भी यूके में बढ़ता हुआ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड इसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरनल डिस्कशंस करी, जैसे कि डिपेंडेंट्स को रोक दो, डिपेंडेंट्स कम करेंगे हम किसी तरह, या फिर जो पीएसडब्ल्यू जो उनको मिलेगा उनको ही देंगे जिन्होंने स्टेम कोर्सेज़ करे हो या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई करी हो। या फिर उन्होंने ये भी डिस्कस करा था कि ग्रेजुएट वीज़ा कम करके 6 महीने का कर देंगे। 6 महीने में किसी को स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिली तो उनको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी इन द प्रीवियस 3-4 मंथ्स। लेकिन यूके में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है, यूनिवर्सिटीज़ यूके करके, जो कि 140 यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है। उन्होंने इकट्ठे आके इसको स्ट्रांगली अपोज़ करा, जो भी गवर्नमेंट सजेशंस दे रही थी जिससे अपकमिंग स्टूडेंट्स के नंबर पे इम्पैक्ट हो। क्योंकि वो बोल रहे थे जो स्टूडेंट्स आते हैं, पहली बात तो जब इमिग्रेशन का जो नंबर देख रहे हो, इट्स नॉट अ परमानेंट नंबर। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में आते हैं वो टेम्परेरी आते हैं, वो पढ़ाई करके बहुत सारे तो वापस भी चले जाते हैं। सो नेट इमिग्रेशन नंबर में उनको ऐड नहीं करना चाहिए। और वो 26 बिलियन पाउंड्स जो हैं वो यूके की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके साथ साथ वो जब यहाँ पे रहते हैं तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करके भी इकॉनमी में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, और यूनिवर्सिटीज़ का भी रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। और कई यूनिवर्सिटीज़ का तो ऑन एन एवरेज 40% रेवेन्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता है। सो उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली अपोज़ कर दिया ऐसे किसी रूल को लाने के लिए। एंड धीरे धीरे हमने देखा है कि अगर आप अभी रीसेंट न्यूज़ देखोगे, मार्च और अप्रैल में कोई ख़ास न्यूज़ आई ही नहीं है कि गवर्नमेंट अब कुछ डिस्कस भी कर रही है ग्रेजुएट वीज़ा को बंद करने के लिए। एंड इनफैक्ट अप्रैल में तो कोई भी न्यूज़ नहीं आई है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट वीज़ा को बंद करने का सोच रही है या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम करने का सोच रही है। अब आप देखो कि मैं ये वीडियो इस टाइम क्यों बना रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर आप पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो ये सारी अनाउंसमेंट्स करने का क्यों सोच रहे हैं, वो पॉलिसी में चेंज क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा करके जो स्टूडेंट्स यूके में आ रहे हैं वो डिस्करेज होंगे और वो कम हो जाएंगे, और यूके की इकॉनमी में कम इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ जो प्रेशर क्रिएट होता है ज़्यादा स्टूडेंट्स से। एंड जो पीएसडब्ल्यू बंद हुआ था लास्ट टाइम, वो 2011 अप्रैल में अनाउंस उन्होंने करा था, मार्च 2011 में अनाउंस करा था कि वो पीएसडब्ल्यू बंद कर रहे हैं, एंड वो अप्रैल 2012 से बंद हो गया था। तो 1 साल का बफर टाइम था। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट ने मार्च में अनाउंसमेंट क्यों करी 2011 में, उसका जो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल रीज़न मेरे को समझ आता है वो ये है कि जो सितंबर इनटेक होता है, सबसे बड़ा इनटेक जो होता है, उसके जो कैश लेटर इशू होते हैं वो अप्रैल मई से हो जाते हैं, एंड स्टूडेंट्स मई से वीज़ा भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको स्टूडेंट्स को डिस्करेज करना है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आपको ग्रेजुएट वीज़ा की अनाउंसमेंट मार्च तक करनी पड़ेगी या मैक्सिमम अप्रैल तक करनी पड़ेगी, ताकि मई में स्टूडेंट्स वीज़ा ना अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया और ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा मिल गया, और आपने अनाउंसमेंट करी कि ग्रेजुएट वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ये अनाउंसमेंट आई जुलाई अगस्त में, तब तक तो स्टूडेंट्स यूके आना भी शुरू हो जाएंगे या फिर वो रेडी हो जाएंगे आने के लिए, और उनको वीज़ाज़ मिल चुके होंगे। तो आप स्टूडेंट्स का जो इनटेक है वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे, राइट। सो पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वो मार्च तक ही या अप्रैल तक ही कोई अनाउंसमेंट करें। एंड इसी वजह से लास्ट ईयर दिसंबर से न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गई थी, जनवरी में भी न्यूज़, फरवरी में भी न्यूज़ की गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके सोच रही है। सो कंसिडरिंग यूनिवर्सिटीज़ को पैसा चाहिए,
यूके की इकॉनमी लेस देन 1% ग्रो कर रही है, इट्स अ वेरी फ्लैट ग्रोथ। एंड उनको भी, गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि चलो 1 साल और दे देते हैं। बोला नहीं है बट आई थिंक इट्स वेरी इम्प्लाइड। जिस तरह से सारी डिस्कशंस शांत हो गई हैं, कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, इट्स वेरी मच इम्प्लाइड कि गवर्नमेंट सोच रही है कि चलो 1 साल और दे देते हैं, 1 साल और PSW को रहने देते हैं ताकि स्टूडेंट्स आएँ, हमें पैसा मिले, एंड फिर देखते हैं सिचुएशन क्या होगी, इकॉनमी की हालत क्या होगी, यूनिवर्सिटीज़ की क्या हालत होगी, एंड फिर हम नई पॉलिसी बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से 99% जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर इनटेक दिस ईयर, सितंबर 2023 इनटेक में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको तो मेरे हिसाब से 99% PSW मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अप्रैल निकल चुका है ऑलमोस्ट, एंड मई में स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड इट्स वेरी लेट फॉर अ गवर्नमेंट टू अनाउंस कि वो PSW ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि देन एनीवे दैट अनाउंसमेंट वोंट बी दैट इफ़ेक्टिव अगर वो इस साल करते हैं। सो दैट इज़ माई प्रेडिक्शन, एंड मे बी मैं गलत भी हूँ, शायद न्यूज़ आ जाए कि कुछ और ही हो रहा है, बट मैंने आपको पूरी सिचुएशन समझाई है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आगे, एंड इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपके फीड में रेगुलरली आएँ, स्टूडेंट से रिलेटेड, यूके लाइफ, यूके स्टूडेंट एक्सपीरियंस, माय कंप्लीट जर्नी इन द यूके एज अ स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको रेगुलरली मिलेंगी। इसके अलावा मैं फ़न व्लॉग्स भी डालता हूँ, तो ये तो आपको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। एंड मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ आने वाले दिनों में, तो स्टे ट्यून्ड। एंड आई होप जो सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली हो ये वीडियो देख के। एंड आप भी, जो भी सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ जा रहे हैं इस साल, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी थोड़ी राहत की सांस मिले या चैन मिले, पता नहीं क्या बोलते हैं। बट अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इसका इम्पैक्ट जनवरी इनटेक पे क्या होगा। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी इनटेक वालों को भी मिल जाना चाहिए। मेरे को लगता है अगर अब यूके ने अनाउंस नहीं करा ना PSW बंद करना, तो अब तो शायद नेक्स्ट ईयर मार्च में ही करेंगे वो अनाउंस PSW बंद करने का, ताकि जो नेक्स्ट ईयर मई से एप्लीकेशन स्टार्ट होती है वीज़ा एप्लीकेशन, उस टाइम स्टूडेंट्स डिस्करेज हों सितंबर इनटेक में आने के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एक्चुअली, एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। टेक केयर, बाय।